तो बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का अंजाम अब दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और इस बार की मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत यूनुस के ऊपर टूट पड़ी है और इसे झेलना इनके बस की बात नहीं है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके बाद अब इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुकी है और बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, और उसमें जो काम करने वाली गारमेंट वर्कर होते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें काफी सारे लोग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की लगभग 700 से 1000 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण हालात हद से ज्यादा गंभीर होने के कारण सभी वर्कर अब सरकार के खिलाफ रोड पर उतर चुके हैं। आखिर बांग्लादेश के इस नए प्रोटेस्ट से भारत पर कौन सा असर पड़ेगा, इसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत से पंगा लेने के दौरान अब बांग्लादेश के ऊपर कौन कौन सी नई मुसीबत आ चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि पिछले दिन ही पब्लिश हुई है और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का भारत से पंगा लेने का अंजाम अभी ही बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है और उन्हें अब नेपाल जैसे देश के सामने मदद की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, जिन तीनों देशों को अपना सबसे बड़ा मित्र समझ रहा है, वह इस मामले में इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। यहां पर बांग्लादेश को नेपाल के सामने गिड़गिड़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको मालूम हो तो पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको यह बात बताया था कि बांग्लादेश में जो बिजली की सप्लाई की जाती है, उसे झारखंड में मौजूद अडानी के गोड्डा पावर प्लांट से भेजा जाता है। लेकिन अडानी पावर पर बांग्लादेश का $800 मिलियन का बकाया हो चुका है और यूनुस के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले अडानी पावर ने बांग्लादेश को सीधा धमकी भी दिया था कि या तो हमारे बकाया पैसे दीजिए, नहीं तो हम तुरंत बिजली की सप्लाई काट देंगे। हालांकि ऐसा कहने के बाद भी इन्होंने इसका तनिक भी पेमेंट नहीं किया, क्योंकि इनके पास बकाया चुकाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की तरफ से अडानी पावर को केवल $150 मिलियन बकाया चुकाया गया, लेकिन बाकी के $650 मिलियन का कोई अता पता नहीं है और बांग्लादेश इस पैसे को चुका पाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और शायद इसी के कारण अडानी पावर बांग्लादेश में बराबर बिजली नहीं भेज रही है और उन्हें नेपाल से मदद की भीख मांगना पड़ रहा है। और हाल ही में ढाका ट्रिब्यून की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया कि बांग्लादेश की सरकार नेपाल से 40 मेगावाट की बिजली इंपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। हालांकि अब भी केवल बातचीत चल रही है और नेपाल इस हालत में बांग्लादेश की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा या नहीं, इसका कंफर्मेशन अभी खुद नेपाल ने नहीं दिया है। और वैसे भी नेपाल इस बात पर तैयार भी हो जाता है तो बांग्लादेश को इसमें फिर भी भारत से ही हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह भारत के इलाके से ही होकर गुजरेगी, यानी कि इसका सारा कंट्रोल भारत के ही हाथों में है। और भारत मना कर देता है तो इनका बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने यह सोचा था कि भारत से पंगा लेंगे और भारत को अपने तेवर दिखाएंगे तो चीन और अमेरिका उनकी मदद करेंगे। हालांकि इनका यह सोचना कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाकर रखना चाहिए, और वह भी भारत जैसे देश के साथ, जो कि हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों की सबसे ज्यादा मदद करता है। फिलहाल इन्होंने भारत को तो आंखें दिखाई ही, साथ ही भारत से व्यापार तोड़ने की कोशिश भी इनके द्वारा कई बार की गई। वैसे तो शुरुआत में जब उन्होंने भारत से पंगा लेना शुरू किया
तो चीन बढ़ चढ़कर आगे आया और इनकी मदद किया, जिसमें चीन ने इन्हें बाढ़ से बचने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किया और उन्होंने यह भी कहा कि हम आपके देश में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएंगे और आपके देश के साथ व्यापार करेंगे। और पाकिस्तान, जो कि खुद अभी अभी यूनाइटेड नेशन से मदद की भीख मांगकर लौटा है, उसने बांग्लादेश से कहा कि हम आपको गोला और बारूद की सप्लाई करेंगे जिसे आप भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि जल्द ही पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में गौरी मिसाइल भेजी जाए और वह भारत के बॉर्डर पर तैनात की जाए। और पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे कंगाली की हालात वाला अपना दूसरा साथी मिल चुका है। और इन दोनों देशों की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कहीं भी साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिन ऐसे देशों की लिस्ट जारी की गई जो कि दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे पर बांग्लादेश था, क्योंकि बांग्लादेश दूसरे देशों का बकाया पैसा नहीं चुका पा रहा है और साथ ही इनका जो मेन बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था वह भी इन हालातों के कारण ठप हो गया है। और इसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनके पास खाने के लाले पड़ गए हैं, जिसके कारण बांग्लादेश की एक जानी मानी लोकेशन है आशुलिया, जहां पर सबसे ज्यादा गारमेंट्स फैक्ट्री है। वहीं पर गारमेंट वर्कर्स ने इकट्ठा होकर 2 दिन पहले सरकार के खिलाफ काफी भीड़ के साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और ज्यादा बढ़ चुका है। यहां तक कि पुलिस नाकाबंदी का भी इस प्रोटेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और इन वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड जाम पड़े हुए हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के कारण नबीनगर से लेकर बाईपैल और कबीरपुर तक कई किलोमीटर तक यातायात जाम हो गया। नबीनगर से बाईपैल तक चंद्र की ओर जाने वाली सड़क पर 3 किलोमीटर लंबा यातायात जाम रहा, जबकि कबीरपुर से बाईपैल तक ढाका जाने वाली सड़क पर 10 किलोमीटर लंबा जाम अभी भी लगा हुआ है। विरोध प्रदर्शन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग 2000 वर्कर को उनकी बकाया सैलरी भी नहीं दी गई और फैक्ट्री को अचानक बंद कर दिया गया था। फैक्ट्रीज के जो मालिक थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर तक सारा पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वर्कर को पैसा नहीं मिला। और शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद शायद मोहम्मद यूनुस पर आई यह अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की तो मुसीबत बढ़ रही है, लेकिन इसमें भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की तो समझो लॉटरी ही लग गई है, क्योंकि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले कॉटन की सप्लाई भी अब भारत की तरफ मुड़ चुकी है और दुनिया के जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स थे, उनके ऑर्डर भारत को रिसीव हो रहे हैं। फिलहाल बांग्लादेश पर आई इस मुसीबत के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और हमने काफी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।